जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी साधकों को सादर प्रणाम। हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही दीदी। दर्शन एवं दृष्टि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित एक अत्यंत प्रेरणादायक और जीवन दर्शन से परिपूर्ण पुस्तक है, जो मनुष्य को ये समझाने का प्रयास करती है कि जीवन की दिशा और दशा हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। गुरुदेव जी कहते हैं कि मनुष्य की हार जीत, सुख दुख, समाधान या संकट सब इस बात पर आधारित है कि वह किस प्रकार देखता है, सोचता है और अनुभव करता है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर खोजता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर समाधान में भी समस्या देखता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि केवल बाहरी आंखों से देखना पर्याप्त नहीं है, हमें भीतर की आंखें भी खोलनी होगी, जहां आत्मा है, विवेक है और ईश्वर का आलोक है। जब मनुष्य आत्मा के स्तर पर देखना शुरू करता है, तब उसे सच्चा दर्शन प्राप्त होता है। ये केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभूति है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो अपने भीतर देख कर जान गया, तो उसने ब्रह्म को पा लिया। ये आत्मदृष्टि ही आध्यात्मिक जागरूकता का प्रारंभ है। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि साधना का सार केवल मंत्र जप या पूजा पाठ में ही नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण के परिष्कार में भी है। जब हमारी दृष्टि सेवा, करुणा और प्रेम से भरी होती है, तभी हम संसार में देवत्व देख पाते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि ईश्वर को मंदिर में नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण में खोजना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने वाले व्यक्ति हर घटना को ईश्वर की योजना, कर्म का फल और आत्म विकास का अवसर मानता है, तो उसका मन शांत रहता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि साधक वह है जो इस संसार की उलझनों में भी समाधान खोजे। सच्चा दर्शन वही है जो व्यवहार में उतरता है। जब हम प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश देखना शुरू करते हैं, तब हमारे व्यवहार में भी सहिष्णुता और समानता का भाव आ जाता है। यही समाज में समरसता और शांति लाता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि दूरदर्शन केवल देखने की कला नहीं, बल्कि जीने की एक दिशा है। दर्शन दर्शन एवं दृष्टि एक ऐसी साधनात्मक और जागरणकारी पुस्तक है, जो दृष्टिकोण को रूपांतरित कर जीवन को आध्यात्मिक, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। ये आत्मदर्शन की ओर ले जाती है और हर पाठक को भीतर से बदलने की प्रेरणा देती है। इसका मूल तत्व ये है कि हमें अपने ईश्वर को बाहर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में और सब दूसरों की आत्मा में भी ईश्वर का अंश ही समझना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।